अरे वाह, ये तो ओलंपिक का रिकॉर्ड हो गया। तुम लोग दोनों सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो गए। वेरी गुड। दीदी आप हमें लेने आओगी ना? हाँ जरूर आऊंगी। छुट्टियों से पहले तुम लोग का आखिरी हफ्ता है ना, मैं आऊंगी। अच्छा मामी, मैं इन दोनों को स्कूल छोड़कर आती हूँ। सुनो प्रिया, सुनो, तुम ना लौटते वक्त मामा जी को खेत में मिलते हुए आना और कहना कि अनाज की बोरी लेकर आए, भूले नहीं। ठीक है मामी, चलो चलो। बाय बाय। संभल कर जाना। हाँ अपना टिफिन बरोबर खाना। हाँ कुछ छोड़ना मत, नहीं तो लास्ट टाइम जैसे मम्मी वापस डांटेगी तुम्हें। अच्छा मानसी और जिग्नेश, मैं ठीक 12 बजे तुम लोग को यहीं पे मिलूंगी, कहीं और मत जाना। क्या? बाय बाय दीदी। बाय बाय। गौरव, सो खबर? गौरव, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक बोल देना। हम सालों से पड़ोसी है भाई। बस आपका आशीर्वाद है अंकल आंटी। अच्छा हाँ, आप दोनों को और प्रिया को मेरी सगाई में जरूर आना है। शादी की डेट दिवाली में बताई है ना? जी। और सगाई कब है? परसों 29 अप्रैल को। परसों? पर प्रिया तो अजोल गई है अपनी मामा के यहाँ। कोई नहीं, बुलवा लेंगे भाई, दोनों बचपन के दोस्त हैं। गौरव, मैं तुम्हारे भाई शिवम से बात करूंगा और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बोल देना। अब इसे भी शादी का घर समझो। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चलो अच्छा है, अपना गौरव भी सेटल हो गया। बढ़िया है, दोनों भाइयों ने मिलकर अच्छी तरह संभाल लिया, वरना बिना माँ बाप के तो बहुत मुश्किल हो जाती है। गौरव सुन, ये 50,000 रुपए उस गार्डन हॉल वाले को दे देना, परसों की बुकिंग के लिए। भैया आप ही दे दो ना, मुझे बहुत लेट हो रहा है। गौरव, 2 दिन बाद सगाई है, मैंने तुझे कहा था ना ऑफिस से छुट्टी ले ले। भाभी 150 का टारगेट है इस हफ्ते का और अभी तक सिर्फ 35 सिम कार्ड का ही सेल हुआ है। ऑफिस में बहुत टेंशन है भाभी। ऑफिस की टेंशन जिंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन शादी एक ही बार होती है। अच्छा ठीक है, मैं चले आता हूँ, लेकिन हाँ कल छुट्टी ले लेना, इतना सारा काम मुझे अकेले से नहीं होता यार। ठीक है भैया, मैं छुट्टी के लिए ट्राई करूंगा। ओके ठीक है, संभाल के जाना। हेलो, देवांग ब्रह्म भट्ट। हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी प्रिया मेरे कब्जे में है। क्या? कौन बोल रहा है? वो मायने नहीं रखता हुजूर, आप बस 5 लाख रुपए नकद का इंतजाम कीजिए। देखो कौन हो तुम? इस वक्त तुम्हारी इकलौती बेटी के मौत का फरिश्ता हूँ। पुलिस के पास गए तो तुम्हारी बेटी पर इतने कट लगेंगे कि पूरी लाश रफू करनी पड़ेगी। दोबारा फोन करूंगा शाम को।
खुदा हाफिज। हेलो, क्या हुआ? हमारी प्रिया। क्या हुआ प्रिया को? अरे किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। किडनैप? हेलो, प्रज्ञा बेन, हाँ देवांग बोलो छू। प्रिया क्या छे? प्रिया तो जिग्नेश और मानसी को स्कूल छोड़ने के लिए गई है और लौटते में अपने मामा जी को खेत में मिलते हुए आएगी। बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। सब कुछ ठीक तो है ना देवांग भाई? नहीं प्रज्ञा बेन, किसी का फोन आया था, बोल रहा था कि उसने प्रिया को किडनैप कर लिया है। शो बात करो छो देवांग भाई। हरीश भाई, ओ हरीश भाई, તમારો ફોન છે, અમદાવાદ થી તમારા જીજા। अरे नहीं देवांग भाई, प्रिया तो यहाँ नहीं आई। हरीश भाई, किसी का फोन आया था, वो बोल रहा था कि उसने प्रिया को किडनैप कर लिया है। 5 लाख रुपए की मांग की है उसने। ऐसा कैसे हो सकता देवांग भाई? हमारे अजोल में ऐसा कौन हो सकता है? क्या बोला हरीश भाई ने? क्या बोला? स्मिता, वाकई किसी ने हमारी प्रिया को किडनैप कर लिया है। ठाकुर जी। 18 वर्षीय प्रिया ब्रह्मभट्ट बापू नगर अहमदाबाद की रहने वाली। हाल ही में उसने 12वीं कक्षा के इम्तिहान दिए थे और कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर रहने गई थी, जो अजोल गांव मणसा में रहते थे। ये अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अचानक एक दिन अजोल गांव में प्रिया का अपहरण हो गया और जब अहमदाबाद में फिरौती का कॉल आया तो प्रिया के माता पिता सुन्न पड़ गए। प्रिया उनकी इकलौती बेटी थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस हादसे से कैसे निपटा जाए। उनके मन में कई सवाल थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया? और हर किडनैपिंग की तरह घड़ी की सुई हर पल दहशत की दस्तक देने लगी। पुलिस के पास जाने से उसने प्रिया की जान लेने की धमकी दी है और बोला है कि शाम को दोबारा फोन करेगा। कौन दुश्मनी निकाल रहा है हमारे साथ? अरे हमारी प्रिया ने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है स्मिता। अंकल आप डरिए मत, चले पुलिस के पास चलते हैं। वो लोग रोज ऐसे मामलों से निपटते हैं और वैसे भी खुद से कुछ करने के लिए हमें कुछ पता तो होना चाहिए। कौन है, क्या पता। पर भैया, अगर उसे पता चल गया कि देवांग अंकल पुलिस के पास गया है और उसने प्रिया के साथ कुछ ऐसा वैसा। गौरव, तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं। देवांग अंकल को पुलिस के पास जाना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता वो आदमी प्रिया को कोई नुकसान पहुंचाएगा। और पहुंचाया तो गुस्से में आके। अंकल, इस मामले में कुछ करने के लिए हम और आप बहुत साधारण लोग हैं और पुलिस को पता होता है कि ऐसे में क्या करना होता है और वो लोग ही हमारी प्रिया को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। अब डरिए मत, हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। लेकिन वो फिरौती लेकर प्रिया को छोड़ने के लिए तैयार है, तो हम पुलिस के पास। गौरव, पुलिस प्रिया को छुड़वाएगी और वो भी फिरौती के पैसे दिए बिना, और उन्हें पकड़ेगी भी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है हमारे प्रिया की सेफ्टी की, है ना अंकल? किडनैपर शाम को फोन करने वाला था लेकिन फोन नहीं आया। हाँ, अब क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? किस नंबर से फोन आया था उसका? ये इस नंबर से फोन किया था उसने। गढ़वी, इस नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दो सर। सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। देवांग भाई, बिजनेस में आपकी कोई दुश्मनी वगैरह? इंस्पेक्टर साहब, मेरा ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट का एक छोटा सा यूनिट है और सबसे अच्छे संबंध है मेरे। और शिवम, गौरव, आप लोग इनके पड़ोसी हैं? जी वैसे तो हम लोग पटना को बिलोंग करते हैं, मगर ये अहमदाबाद में 25 साल से है और देवांग अंकल को तो हम तकरीबन 20 साल से जानते हैं। समझ लीजिए घर जैसा ही रिश्ता है हमारा। किसी को पता था कि प्रिया अजोल गांव में है? यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है इंस्पेक्टर साहब। 12वीं के एग्जाम के बाद प्रिया पहले अपने नाना के यहाँ वडगांव गई, वहाँ वो 4 हफ्ते रही। फिर वहाँ से अजोल गांव चलेगी अपने मामा के यहाँ, और वहाँ वो सिर्फ 1 हफ्ते से इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ 1 हफ्ते से। थोड़ा अजीब तो है। लगता है कोई उसका पीछा कर रहा था, उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। सर, प्रीपेड नंबर 1 महीने पहले एक्टिवेट किया गया था और पहला कॉल कल सुबह किया गया है। शायद ये सिम कार्ड सिर्फ एक कॉल करने के लिए खरीदा गया था। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। प्रिया को अहमदाबाद छोड़े 1 महीना हो गया। पहले वडगांव नानी के घर, उसके बाद अजोल अपने मामा के घर। सर, सिम कार्ड किसी वसीम शेख के नाम पे रजिस्टर्ड है। एड्रेस बापू नगर का है, किसी दर्जी की दुकान का। बापू नगर? ये तो वही इलाका है ना
जहाँ प्रिया ब्रह्मभट्ट का परिवार रहता है? हाँ सर। मूव। वसीम शेख। जी हाँ हुजूर। प्रिया कहाँ है? कौन? प्रिया ब्रह्मभट्ट। माफ कीजिएगा हुजूर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हुजूर, मैं एक मामूली सा कारीगर हूँ जिसके गैर मामूली होने के सपने हैं। देखो वसीम शेख, बताई दो प्रिया कहाँ है? तुमने प्रिया के पिता देवांग ब्रह्मभट्ट को फिरौती के लिए फोन किया था, ये बात मालूम है? मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया, ये मेरा नंबर नहीं है। इस पे तुम्हारा नाम है, तुम्हारा पता है। 1 महीने पहले तुमने ये सिम कार्ड खरीदा, खास इस किडनैपिंग के लिए। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। गढ़वी, हुजूर की गलतफहमी दूर करो कि पुलिस वालों से कोई झूठ बोल सकता है। देखो सच बता दो वरना उगलवाना हमें आता है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ बोला उसने? अभी तक तो नहीं। देवांग भाई, एग्जैक्ट फोन पर बात क्या हुई थी? पुलिस के पास गए तो तुम्हारी बेटी पर इतने कट लगेंगे कि पूरी लाश रफू करनी पड़ेगी। दोबारा फोन करूंगा शाम को। ये आदमी आपके बापू नगर का ही निवासी। आपकी बेटी का इसके साथ कोई कनेक्शन? नहीं इंस्पेक्टर, हम इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते। देखिए देवांग भाई, जवान बेटी का मामला है, मैं समझ सकता हूँ। अगर आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, उसकी जिंदगी दांव पर लगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कोई बात नहीं छुपा रहे, बल्कि मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि टेलर मास्टर मेरी बेटी को किडनैप क्यों करेगा। सर सुई अटक गई है वसीम शेख की, बस यही कहता है कि इसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फोन तो इसी के नाम पर है। सर कुछ गड़बड़ होगी, आदमी सीधा लगता है। अगर ये सीधा है तो इसके आसपास कोई काफी टेढ़ा है जिसने इसे फंसाया है। सर आपको लगता है कि प्रिया का कोई और भी लफड़ा हो सकता है जो अभी भी ये लोग हमसे छुपा रहे हैं? कभी रूल आउट नहीं कर सकते। सर एक और बात, इस कॉल के बाद कोई और दूसरा कॉल नहीं आया किसी दूसरे नंबर या पीसीओ से, बस एक कॉल जो सीधा ट्रेस हुआ है वसीम शेख का। सर सब कुछ बहुत आसान सा लग रहा है। हो सकता है कोई रास्ता बना रहा है किसी खास मकसद के लिए, और वसीम शेख को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे सॉलिड कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। तुम सर्च पार्टी ले जाओ, पूरा इलाका छान मारो। यस सर। देवांग भाई, अभी मैं इतना कह सकता हूं कि आपका ही कोई करीबी है इस किडनैपिंग के पीछे। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बेटी प्रिया के लिए बहुत डर लग रहा है। उस आदमी ने दोबारा फोन क्यों नहीं किया अभी तक? शायद इसलिए क्योंकि वो पहला कॉल हमें गुमराह करने के लिए था, हमें वसीम शेख की तरफ भेजने के लिए। पर ये हो क्यों रहा है इंस्पेक्टर साहब, क्यों? देवांग भाई, ये एक गेम शुरू हुआ है, एक चालाक दिमाग से निकला हुआ। 18 वर्षीय प्रिया का अपहरण हुए 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। लेकिन हाँ, उन्हें गुमराह करने के लिए एक झूठा लीड जरूर था, जो था वसीम शेख के नाम खरीदा गया सिम कार्ड जिससे पहला कॉल किया गया। एक तरफ पुलिस की एक टीम इस षड्यंत्र के राज को खोलने में लगी थी, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रिया को खोजने के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। पुलिस को शक था कि शायद किडनैपर प्रिया को लेकर उसी इलाके के किसी बिल में छुप गया है। बापू नगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, मानसा, इन चारों जगहों की सारी गेस्ट हाउस छान मारी, कुछ नहीं मिला सर। 2 दिन हो चुके हैं गढ़वी। लड़की ने भागने की कोशिश नहीं की, कम से कम रोई होगी, चिल्लाई होगी, किसी ने कुछ नहीं देखा। सर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला ये कि प्रिया को किसी पब्लिक जगह पे रखा ही नहीं गया है, दूसरा ये कि उसे बेहोशी की हालत में रखा गया, और तीसरा लड़की शायद अपनी मर्जी से छुपी है। लड़की अगर अपनी मर्जी से छुपी है तो ढूंढना सबसे मुश्किल होगा।
देखो, हॉल कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात यह है कि अनीता के माता पिता को क्या कहेंगे। भैया हो सकता है शायद वो लोग ना समझे, पर देवांग अंकल, स्मिता आंटी और प्रिया, वो लोग तो हमारे लिए फैमिली जैसे हुए ना। अगर वो लोग प्रिया को लेकर इतना चूर चूर हो रहे हैं, हम लोग हमारी प्रिया को लेकर इतना टेंशन में है, तो इस सगाई का क्या फायदा भैया। बार बार प्रिया का चेहरा मेरे सामने आता है और हर बार उस किडनैपर के लिए इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि पूछिए मत। शिवम, मुझे लगता है गौरव ठीक कह रहा है। हमें अनीता और उसके माँ बाप से कहकर ये सगाई पोस्टपोन करनी चाहिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। पुलिस कह रही है कि उस वसीम शेख टेलर का कोई हाथ नहीं है। फिर ऐसा कौन है जो हमारी प्रिया को उठा ले गया, वो भी अजोल से? और क्यों? स्मिता, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, प्रिया को यहाँ आए हुए अभी 7 दिन ही हुए थे। यहाँ अजोल में उसकी किसी के साथ जान पहचान थी? कोई ऐसा जो ये जानता था कि प्रिया के पिता पैसे वाले हैं, फिरौती दे पाएंगे? साहब, हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम करेगा। हमारे गांव में तो सब भले लोग रहते हैं। पर प्रिया गायब भी इन्हीं भले लोगों के बीच से हुई है। किसी को मालूम था कि वो यहाँ है, वो उसकी दिनचर्या से भी वाकिफ था। वो ये भी जानता था कि प्रिया आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है। सर, हम लोग रोज इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। अंकल, प्रिया दीदी ने हमें यहीं छोड़ा था। और यहाँ से वो अपने मामा जी के खेत जाने वाली थी। हाँ सर, उसकी मामी ने तो यही कहा था। खेत शायद इसी रास्ते से गई होगी। सर, पर अपने मामा के खेत तक तो पहुंची नहीं वो। सर, मुझे लगता है ये रास्ता शायद मेन रोड तक जा रहा है। गढ़वी, प्रिया को शायद यहीं से उठा लिया गया होगा। ये रास्ता तो काफी सुनसान मालूम लग रहा है। हाँ सर, यहाँ ट्रैफिक तो ना के बराबर है। अगर यहाँ किसी ने जबरदस्ती भी उसे गाड़ी में बैठाया होगा तो किसी के देखने सुनने के चांसेस काफी कम है। सर, बाइक पार्क करने के लिए किसी ने बड़ी अजीब सी जगह चुनी है। गढ़वी, झाड़ियों में बाइक पार्क नहीं की जाती, झाड़ियों में बाइक छिपाई जाती है। इस बाइक के सारी डिटेल्स निकालो। अच्छा। सर, बाइक किसी संजय परमार की है, कठलाल का रहने वाला लड़का है। कठलाल, ये तो मारसा रजोल गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक काम करो गढ़वी, इस संजय परमार का पता लगाओ। सर। संजय परमार? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम इस नाम के किसी भी लड़के को नहीं जानते। शायद प्रिया के हाई स्कूल में उसके साथ था या फिर कोई और दोस्त थी। मैं अपनी प्रिया के हर दोस्त को जानती हूँ, लेकिन संजय परमार के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना इंस्पेक्टर साहब। आप अपने पड़ोसियों से पूछिए, शायद वो कुछ जानते हो। नहीं, मैं किसी संजय परमार को नहीं जानता। मैंने भी ये नाम कभी नहीं सुना। देखिए, हमें शक है ये संजय परमार शायद इस किडनैपिंग केस में शामिल है। उसकी बाइक अजोल गांव में मिली, छिपाई गई थी, उसी जगह जहां से प्रिया को किडनैप किया गया। खबर नहीं है सर, पता नहीं कहाँ चला गया और कुछ कह के भी नहीं गया। कितने दिन हुए?
3 दिन से घर नहीं आया हमारा लड़का। मोबाइल रखता है आपका लड़का? जी हाँ सर, नंबर ले लीजिए। हेलो, पुलिस को तेरे बारे में पता चल गया संजय। माँ की आंख। अब बाइक की छोड़ दी वहां पे डफर, अब तू भी मरेगा और सबको मरवाएगा। अरे लेकिन मैं क्या करता यार, अब बाइक पर उठा कर ले जाना हलवा पूरी समय रखा है क्या? चल जो हुआ सो हुआ, अब तू वहां से प्रिया को लेके निकल जा, पुलिस वाले पहुंचते ही होंगे। लेकिन जाऊं कहाँ? कहीं भी छुप जा, लेकिन बाइक की तरफ पकड़े मत जाना। आगे का प्लान बाद में बताऊंगा, अब खिसक ले वहां से जल्दी। ठीक है मैं निकलता हूँ। सर ये संजय परमार 3 दिन से घर नहीं आया। प्रिया की किडनैपिंग को भी 3 ही दिन हुए हैं। सर उसके मोबाइल का लोकेशन भी ट्रेस कर लिया गया है। 3 दिन पहले वो अजोल में था। ट्रैकिंग पे लगा दो उसके मोबाइल नंबर को। लगा दिया सर। इस वक्त लोकेशन पाटन से बाहर जाने वाले रास्ते पर है। शायद कोई इसके टच में है जो उस तक खबरें पहुंचा रहा है कि हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए आज, हमारी बच्ची को न जाने क्या क्या देखना पड़ रहा होगा। ओके ठीक है, नजर बनाए रखो। सर परफेक्ट लोकेशन मैचिंग मिल गई है सर। सेलफोन बस के अंदर ही है। इसका मतलब संजय परमार भी बस के अंदर ही होगा। बस कहाँ तक पहुंची है? सर कलोल तक पहुंची है। डिलक्स बस है सर। अरे अच्छे से चेहरा रख लेना अपना, पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। सारी दुनिया में हमारे फोटो लगाए होंगे और अब तक तो टीवी पर भी दिखा चुके होंगे। पकड़े गए तो बैंड बज जाएगा। चल निकलते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। चला जा। लोगों से अपना चेहरा छुपाकर प्रिया संजय के साथ कहीं फरार हो रही थी, लेकिन ना तो प्रिया को पता था और ना ही संजय को कि बहुत जल्द पुलिस का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचने वाला था। अब किसी भी समय इस अपहरण का राज खुलने वाला था। बस आ रही है। कांस्टेबल्स रेडी। पता नहीं मुझे पहले से क्यों लग रहा था कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है। गढ़वी, उठा दोनों को। क्या गेम था? जल्दी बोलो। सर प्रिया जल्दी बोलो, तुम और संजय परमार मिलकर क्या करने वाले थे? सर क्या प्लान था तुम लोगों का? दरअसल सारा प्लान गौरव का था। गौरव? तुम्हारा बापू नगर वाला पड़ोसी? जी सर। चल। अरे गढ़वी साहब क्या हुआ? क्या कहाँ ले जा रहे मेरे भाई को? उससे क्यों पूछ रहे हो? अपने भाई से पूछो, सब बताएगा। ज्ञान सिंह दरवाजा खोल। नहीं इंस्पेक्टर, इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानता ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आपकी बेटी प्रिया ने कहा है। और बहुत जल्द गौरव से हम लोग सारा सच कहलवा लेंगे। तो गौरव,
तुम्हारी ये सगाई, तुम्हारी ये होने वाली शादी, सब कुछ पूरा का पूरा ड्रामा था। एक ऐसा ड्रामा जिसे प्रिया के माता पिता, तुम्हारे भैया भाभी, सबको अंधेरे में रखा जा सके। क्यों? गौरव, ये जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं सच है? तुझे पता है प्रिया, तू जब 6th में थी ना, मैं तुझे तब से लाइक करता हूँ। अच्छा तो तू तब से फंसा रहा था मुझे, है ना? अरे नहीं, एक्चुअली मैं ही तेरे प्यार में फंसा हुआ था। अच्छा सच बोल, तुझे भी मुझ में इंटरेस्ट था ना? नहीं। चल झूठी। गौरव, मैं झूठ नहीं बोलती। मतलब तू मुझे सिर्फ एज अ फ्रेंड पसंद था। मतलब तेरे लिए उस टाइप की फीलिंग कभी आई नहीं। उस एज में क्या फीलिंग मिली? और अब इस एज में? पहले ये बता, वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट करेगा मुझे? तू बोल, तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी कंपनी का सेलफोन गिफ्ट कर दूं? एकदम टॉप क्लास है। अरे नहीं नहीं, मम्मी पापा को पता चला तो दोनों की चटनी बन जाएगी। फिर क्या दूं? तू मुझे एक स्वीट सा रेड रोज गिफ्ट कर, मैं तुझे एक स्वीट सा कार्ड दूंगी। प्रिया, प्रिया, ये लड़की भी ना कभी अपनी किताबें संभाल के नहीं रखेगी। देखो शिवम, हम सालों से पड़ोसी हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन एक बात कह देता हूं, मर्यादा में रहना चाहिए। ये गौरव का इस तरह मेरी प्रिया को बहकाना अच्छी बात नहीं है। हम ना जात से बराबर है और ना ही हैसियत से। देखो, मैं कुछ जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखो कि ये जोड़ी कभी नहीं बन सकती। देखो शिवम, हमारे बीच सालों से अच्छा चला आ रहा है, इसे ऐसे ही रखते हैं, बिगाड़ते नहीं है। ना यहां से पीछे जाएंगे और ना आगे। आज से, बल्कि अभी से, मेरे और गौरव के बीच जो भी कुछ था, मैं सब कुछ भुला दूंगी। ना ही कुछ है और ना ही कुछ कभी रहेगा। मेरी भी प्रिया के लिए जो भी फीलिंग्स थी, मैं उन्हें भुला रहा हूं। आज से हम सिर्फ अच्छे दोस्त होंगे, बचपन की तरह। प्रिया, चला जा, तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं गौरव, मैं अकेली चली जाऊंगी। तू अकेली नहीं है प्रिया, मैं भी तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में। तू डर के मारे मुझसे दूर हो रही है ना? गौरव, हमने घर वालों को जुबान दी है और एक दूसरे को दिल। प्रिया, 1 साल में तू 18 की हो जाएगी। तब तक हम अपनी फीलिंग सबसे छुपा के रखेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर और तुमने प्रिया के 18वें जन्मदिन का इंतजार किया ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सको, राइट? गौरव, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और कुछ ही दिनों में तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। फिर भी क्यों गौरव? नहीं प्रिया, मेरी शादी मेरे प्यार से होगी और वो सिर्फ तुम हो प्रिया। ये सब मैंने तुम्हें सिर्फ पाने के लिए ही किया है। प्रिया, तुम समझती क्यों नहीं? हम दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं जी सकते। लेकिन ये बात गलत है गौरव, गुनाह है ये। प्रिया, सच्चे दिल से बचपन से प्यार करना ये गुनाह कैसे हो सकता है? और तुम्हारे माँ बाप, वो हमारे प्यार को देखते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? गौरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते गौरव। प्रिया, मेरा एक दोस्त है संजय परमार, ना ही तुम्हारी फैमिली उसे जानती है और ना ही मेरी। तो मेरी सगाई के 2-4 दिन पहले मेरा दोस्त तुम्हें आकर उठा लेगा। क्या? कहाँ से? मैं तो अपने नाना नानी के घर जा रही हूँ और वहाँ से मामा के घर अजोल जाऊंगी। अब उसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम जहाँ कहीं भी होगी वो वही आकर तुम्हें उठा लेगा और सबको ये लगेगा कि तुम्हारी किडनैपिंग हुई। व्हाट? तुम कहना क्या चाह रहे हो? उससे क्या होगा? मैं तुम्हारे पापा से फिरौती की मांग करूंगा
किसी ऐसे वैसे नंबर से, और अगर वो सचमुच तुमसे प्यार करते हैं तो वो चुपचाप सारे पैसे दे देंगे। लेकिन ये सब करने से मेरे पापा हमारे शादी के लिए हाँ क्यों कहेंगे? उन्हें मजबूरन कहना होगा प्रिया। तुम 2-4 दिन 2-4 रातें घर से गायब रहोगी, उससे समाज में तुम्हारी सॉलिड थू-थू होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, और बस उसी का फायदा उठाकर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर वो खुशी खुशी राजी होंगे। गौरव, तुम्हें लगता है सच में होगा? होगा प्रिया, जरूर होगा, ट्रस्ट मी। नहीं गौरव, मुझे ठीक नहीं लग रहा। प्रिया, अगर मैं हमारे अफेयर के बारे में सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दूं तो क्या वो ठीक लगेगा? गौरव, तुम ये सब बातें सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और हमारी फैमिलीज को मनवाने का यही एक तरीका है। गौरव, ये प्लान फेल होना ही था। तुम एक मोबाइल कंपनी में काम करते हो ना, वहीं से तुम्हें सिम कार्ड और यूजर का नाम पता मिला। हाँ, वो टेलर हमारी मोबाइल सर्विस यूज करता था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, तो मैंने उसके नाम पर एक और सिम इश्यू कर दिया। तुम अपनी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, और तुम संजय परमार कैसे दोस्त हो? तुम्हारा दोस्त कुएं में गिर रहा था तो तुमने बचाने के बजाय धक्का दे दिया, और तुम भी इसके साथ गिरफ्तार किए जाते हो। तुम भी इसके जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हो। देखिए, आपसी और निजी मामलों में दखल देना मेरी आदत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों के बच्चों ने किया है वो संगीन जुर्म है। शायद ये लोग आपके खिलाफ बगावत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो गैर कानूनी और बेहद गलत था। गढ़वी, इन तीनों को ले जाओ। प्रिया का कहना है कि गौरव ने उसे डरा धमकाकर इस प्लान में शामिल किया। फिलहाल प्रिया को उसके माँ बाप के हाथों सौंप दिया गया है। गौरव और संजय परमार, जिन्होंने ये साजिश रची और उस पर अमल किया, दोनों अब पुलिस कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ आईपीसी के कई सेक्शंस के तहत चार्जशीट दाखिल होगी। युवा पीढ़ी की सोच और उनके विचारों को समझना बहुत मुश्किल है, खासकर आज के दौर में, और उनका साथ देते हैं उतावले हार्मोन्स और जवानी का जोश। उन्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ जीतने के लिए बनाया गया एक कंपटीशन है। लव, रोमांस, कोर्टशिप और ऑपोजिट सेक्स का साथ पाना हर युवा के लिए जैसे ये जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज पर उतरकर सबसे पहले उसे अचीव करना और फिर उसे ऊंची पायदान पर लेकर जाना, मानो यही जिंदगी का एकमात्र मकसद है। सही नहीं होगा यह कहना कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि आज का यह केस कोई आइसोलेटेड केस है। आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नजर डाल लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। लोग एक्साइटेड रहते हैं इन नेटवर्किंग साइट्स पर अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स का खुलेआम इजहार करने के लिए, बिना सोचे बिना समझे, मानो जिंदगी में इससे बेहतर कुछ और है ही नहीं। हम युवा पीढ़ी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं और ना ही उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं, बस यही उम्मीद रखते हैं कि वो समझें कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। और रोमांस, कोर्टशिप, पार्टनर्स, ये सब उस बहुत कुछ का एक छोटा सा हिस्सा है, सब कुछ नहीं। जिंदगी के कई मायने हैं, बहुत पड़ाव हैं, कई पायदाने हैं, और युवा पीढ़ी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन आज के दौर में एक और बात बहुत जरूरी है। घर के बुजुर्ग, माँ बाप और टीचर्स, इनको लगातार प्रयास करना होगा। यंगस्टर्स के साथ बैठकर उन्हें बार बार समझाना होगा, सही रास्ता दिखाना होगा, और यह प्रयास कई बार करना होगा। यह नहीं कि मुश्किल है कहकर इस बात को टाल दें। यह भी जरूरी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में रेगुलर वर्कशॉप्स हों जहां इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन हो। रोमांस, फ्रेंडशिप, लाइफ पार्टनर, गोल्स, चैलेंजेस, और जहां प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक नजरिया पेश किया जाए इन सारी बातों के बारे में। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डॉक्टर शाह ने ज़रूरी सेंक्शन कर दिया है और मैंने पेपर ट्रस्टीज़ को भेज दिया है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सैटरडे को इस केस के बारे में डिसाइड करें, अगर मीटिंग शेड्यूल है तो। डॉक्टर पायल, पेशेंट इज रेडी। Chittis will discuss this in the afternoon. ओके कम आइए सर। तो वरुण, आज तुम्हारे इंटर्नशिप का आखिरी दिन है। यस सर। हेलो सर। हेलो मकबूल। हे वरुण, दूल्हे राजा। अरे वरुण, शादी करने जा रहे हो? जी सर, इसलिए नागपुर वापस जा रहा हूँ। That's great news. Congratulations. थैंक यू सर। अब 1 महीने बाद ही वापस लौटूंगा। So वरुण, किसी हॉस्पिटल में फिक्स हुए? सर अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है, वैसे 4-5 जगह अप्लाई किया है मैंने। लेट्स सी। वरुण, वैसे हम तुम्हारे लिए यहाँ वैकेंसी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले शादी कर लो, हनीमून मना लो, उसके बाद में देखेंगे। आखिर में हम डॉक्टर भी तो इंसान हैं। यस सर। हाँ मकबूल, अभी एक ऑपरेशन से बाहर निकली और दूसरे में जा रही हूँ। जल्दी बताओ क्या बात है। सारे दिल आज ही जोड़ोगी? मकबूल जल्दी, मैं भाग रही हूँ। किसके साथ? मकबूल बाय। ओके ओके, मैं शाम को मूवी की टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम्हें 6 बजे पिकअप करूँगा। ओके बाय बाय। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। हाँ, पेशेंट के रिश्तेदारों से कहो कि मुझसे आके कलेक्ट कर ले। या देखिए। ओके ओके। मैं कम इन सर? Varun, come in. So, have a seat. Yeah, thanks. How can I help you? सर, I was leaving, so सोचा आपको बाय और थैंक्स बोल दूं। बहुत सीखा सर आपसे। भाई सीखना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ये कॉलेज खत्म हो जाता है लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होता। वेरी ट्रू डॉक्टर जाफर। यहाँ पे सभी लोग मुझे मकबूल कहते हैं, तुम भी मकबूल ही बुलाओ। ओके, डॉक्टर मकबूल। नो डॉक्टर, ओनली मकबूल। ओके, मकबूल। It was nice working with you. All the best. Thank you so much. How was the day? Tiring. तो पहले साउथ इंडियन डिनर, उसके बाद मूवी की टिकट्स बुक्ड। नाइस प्लान, पर आज नहीं। सैटरडे को चलते हैं ना प्लीज। पर हमने डिसाइड किया था। मकबूल, आज 4 सर्जरीज थी और कल सुबह 7 बजे के लिए भी एक शेड्यूल्ड है। अभी सीधा घर चलते हैं ना प्लीज। इतने सारे टूटे दिल जोड़ती हो लेकिन मेरा दिल हमेशा तोड़ देती हो। सोच रहे हैं एक्सपर्ट हो, तोड़ दिया तो जोड़ लेना। चले। मुंबई के 2 रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, दिन रात इलाज, दिन रात सर्जरीज। मेडिकल प्रोफेशन में घड़ी कभी रुकती नहीं है। हर मुश्किल से लड़ते हुए डॉक्टर जिंदगी की सुई को कभी रुकने नहीं देते। मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, मानवता के प्रति एक महान योगदान माना जाता है। भगवान के बाद लोग डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। और ऐसे माहौल में एक ऐसा डॉक्टर था जो डॉक्टर था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इस हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। मेडिकल काउंसिल से बाकायदा उसका अप्रूवल हुआ था। हॉस्पिटल ने उसे सिलेक्ट किया था, अपॉइंट किया था। और ये आदमी बिना किसी क्वालिफिकेशन के हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज कर रहा था और शायद करता रहता, कभी ना पकड़ा जाता। लेकिन एक अजीब वाकयात ने इस डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि ये क्या कर रहे हैं।
बहुत सारा वैक्स जमा हो गया है, मैं ड्रॉप्स लिख देता हूँ। 4 दिन तक लगातार दिन में 3-3 बार ड्रॉप्स डालिएगा। डॉक्टर, इसे मिडिल ईयर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ? आप सभी माएँ ना पहले आधी डॉक्टर्स हुआ करती थी, जब से इंटरनेट आया है तब से बिना मेडिकल डिग्री के आप फुल डॉक्टर्स बन गई हैं। डोंट वरी, ही विल बी ऑलराइट। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। बाय। चलो बेटा। अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ डॉक्टर वरुण, आइए आइए। कैसे सर? मैं अच्छा हूँ, बैठो बैठो, हैव अ सीट। क्या लोगे, चाय कॉफी? बस सर, थैंक यू सो मच। 6 महीने में एक भी चक्कर नहीं लगा नागपुर का, और ना कोई फोन किया ना कोई मेल। हाँ सॉरी सर, बट इंटर्नशिप में बहुत बिजी रहा। आई नो, मुंबई सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नसीब वालों को मिलती है। और सुनाओ। बस सर, शादी कर रहा हूँ। अरे शाबाश, क्या बात है। हाँ सर अभी कार्ड्स नहीं छपे हैं, वैसे 19 जुलाई को है शादी। वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी स्मृति, उसी के साथ कर रहे हो? ऑफ कोर्स सर, उसी के साथ कर रहा हूँ। नहीं, पूछ लेना बेहतर होता है, आजकल किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, स्पेशली इंसानों को। यस सर। और सुनाओ, मुंबई सिटी हॉस्पिटल का कोई मजेदार किस्सा, कोई स्टोरी? सर हर दिन बड़ा अलग और एक्साइटिंग था। वहाँ के डॉक्टर्स भी कमाल के हैं सर। सर आपको मालूम है, वहाँ एक डॉक्टर हैं आप ही के नाम से, डॉक्टर सिराज जाफर। रियली? कमाल है। कहीं मेरा हमशक्ल तो नहीं? अरे नहीं सर, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। You're right, you're right. See you sir. See you. स्मृति को मेरी हेलो बोलना। Sure sir. Good. See you. सर वो आपके घर का एड्रेस मिलेगा क्या? कार्ड छपते ही देने आऊँगा। श्योर। ये मेरा कार्ड। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। स्मृति को मेरी हेलो बोलना। श्योर सर, बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर से बात करनी थी, कुछ अर्जेंट काम है। सर? अरे वरुण, क्या हुआ? कुछ भूल गए क्या? कोई चाबी वाबी? सर आपका पूरा नाम सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर है? हाँ वही है। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बदल देता हूँ। अरे नहीं सर, वो जो मुंबई हॉस्पिटल के डॉक्टर सिराज जाफर है ना, उनका मिडिल नेम भी यही है, रफीक मोइनुद्दीन। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या हुआ, कोई और भी सिमिलरिटी है क्या? सर ये डिग्री, सर वो मुंबई के जो डॉक्टर जाफर हैं वो भी अमरावती मेडिकल कॉलेज से पास आउट है, नागपुर यूनिवर्सिटी सर। अब तुम कहोगे कि बैच भी वही है, साल भी वही है। सर वो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आर यू श्योर? एक्चुअली ना मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता था, लेकिन एक दिन मुझे उनसे बात करनी थी, जिसके लिए मैंने मुंबई सिटी हॉस्पिटल की टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करी। लेकिन सर मुझे उनका नाम नहीं मिला, क्योंकि मैं डॉक्टर मकबूल को ढूंढ रहा था। मकबूल? यस सर, ये उनका निकनेम है। वेरी ट्रू डॉक्टर जाफर। कम ऑन, डोंट बी फॉर्मल। यहाँ पे सभी लोग मुझे मकबूल कहते हैं, तुम भी मकबूल ही बुलाओ। ओके, डॉक्टर मकबूल। नो डॉक्टर, ओनली मकबूल। इनफैक्ट वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि सब लोगों ने डॉक्टर जाफर नहीं बल्कि मकबूल कहकर बुलाया। कौन है भाई? हे सिराज। मकबूल। क्या मियां, सब खैरियत? सब खैरियत। अच्छा, मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए। मुझे ये स्टमक स्टेपलिंग का फंडा समझ। फंडा तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुझे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी रन करने होंगे। अरे वो तो मैं कर लूंगा यार, पहले ये तो भेजो मुझे। आइए आपको समझाया जाए। एक मकबूल तो मेरी क्लास में था, कहीं ये वही मकबूल तो नहीं? सर लेकिन आप ही का नाम, कहीं डिग्री भी आप ही की तो नहीं? दो डॉक्टर्स एक ही नाम के और शायद एक ही डिग्री भी। एक मुंबई के मशहूर मुंबई सिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था और दूसरा नागपुर में ईएनटी स्पेशलिस्ट।
मेडिकल कॉलेज से नया नया पास आउट हुआ वरुण पहले नागपुर के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिराज जाफर के इंटर्नशिप कर रहा था और फिर मुंबई सिटी हॉस्पिटल में, जहां एक दूसरा डॉक्टर सिराज जाफर था जो पहले मकबूल के नाम से जाना जाता था। नागपुर वाले डॉक्टर सिराज को अब गहरी चिंता होने लगी थी। जाहिर था कि मुंबई वाला डॉक्टर सिराज नकली था। अब सवाल यह था कि क्या ये मकबूल वही मकबूल था जो असली डॉक्टर सिराज के साथ मेडिकल कॉलेज में उनका क्लासमेट था, और अगर ऐसा था तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा था? बोल सिराज। सुनना, तुझे मकबूल याद है? मकबूल? अरे वो, हाँ याद है, वो अपना हीरो। हाँ हाँ वही। तेरे फोटो कलेक्शन में हमारे बैच का फोटो तो होगा ना? हाँ हाँ है ना। वेरी गुड। तू मुझे फोटो स्कैन करके मेल कर सकता है? ऑफ कोर्स यार। अभी भेज सकता है? अभी? बात क्या है? है कुछ काम। ये एंटीगिरी छोड़ के जासूस कंपनी ज्वाइन किया क्या? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस मनीष। मैं तुझे फुर्सत में बताऊंगा। तू फोटो भेजना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके, 5 मिनट दे, मैं स्कैन करके भेजता हूँ। थैंक यू। सिराज, कोई प्रॉब्लम है क्या? सायरा, मुंबई में एक डॉक्टर है, मेरी तरह ही अमरावती मेडिकल कॉलेज से है। उसका नाम है सिराज जाफर। क्या? पूरा नाम सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर। व्हाट नॉनसेंस। मेरे बैच में एक स्टूडेंट हुआ करता था मकबूल। मुझे लगता है इस मकबूल ने मेरी आइडेंटिटी ले ली है। लेकिन डॉक्टर मकबूल ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर नहीं है मतलब? सायरा, वो कोर्स पूरा नहीं कर पाया था। 4th ईयर के बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। व्हाट्स अप? एग्जाम कैसा हुआ? पूछ मत यार, तुझे ही मेरा एग्जाम लिखना चाहिए था। मकबूल, ये तेरी तीसरी मर्सी एग्जामिनेशन थी यार। फेल हुआ तो कॉलेज से निकाल सकते हैं। यार एग्जामिनर ना अगर थोड़ी सी मर्सी दिखा देना तो मेरी लाइफ बन जाएगी। इनको पता नहीं मेरे अंदर कितना टॉप क्लास डॉक्टर है, बस ये एग्जाम से एलर्जी है। मकबूल। हे सिराज। आई एम सॉरी मकबूल। कोई बात नहीं यार, कॉलेज से निकाला जा रहा हूँ, दिल से थोड़ी आता रहूँगा। ख्याल रखना अपना। ठीक है, ख्याल रखना। मकबूल को मेडिकल कॉलेज से डिसमिस किया गया था। उसे मेडिकल प्रोफेशन के लिए अनसूटेबल करार दिया गया था। फिर जब हम लोगों ने MBBS कंप्लीट की तब वो हमसे मिलने आया था। उसके बाद कभी नहीं मिला, कोई खबर नहीं। और अब जब वरुण मुंबई से वापस आया तब उसने ये खबर दी। अच्छा, वरुण वो मुंबई सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था ना? और ये बंदा बाकायदा वहां प्रैक्टिस कर रहा है मेरे नाम पे, और शायद मेरी डिग्री के साथ। एक मेडिकल स्कूल ड्रॉप आउट अब मुंबई के रेप्यूटेड मुंबई सिटी हॉस्पिटल में फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस कर रहा था। शायद वो अपने क्लासमेट सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर की डिग्री का गलत इस्तेमाल कर रहा था। असली डॉक्टर सिराज ने पुलिस के पास जाने से पहले यह पता किया कि क्या मुंबई हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर मकबूल और उसके कॉलेज का ड्रॉप आउट मकबूल एक ही इंसान है या नहीं।
जान, फोटो मिल गया। नासिर, मैंने मकबूल की फोटोग्राफ को सर्कल किया है। तुम मुंबई सिटी हॉस्पिटल जाओ और उसे मैच करो। मैं वरुण के साथ चेक नहीं कर पाया हूँ क्योंकि शादी के कामकाज के बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ओके, आज ही कर देता हूँ। कैरल, मैं लंच टाइम तक ओटी नंबर 6 में रहूँगा। अगर डॉक्टर पाई को मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे मैसेज दे देना। मैं कम इन सर? आइए। सर मेरे अब्बा वार्ड नंबर 2 में एडमिट है। किस चीज़ के लिए एडमिट किया? जी हार्ट पेशेंट है वो। देखिए, आप रिसेप्शन पर इंक्वायरी कीजिए। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। लगता है आप गलत कैबिन में आ गए। लेकिन आप ही डॉक्टर सिराज जाफर है ना? हाँ मैं ही हूँ, पर लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर सिराज, आपको तकलीफ दी। इट्स ओके, आप रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ आपकी कोई ना कोई मदद कर देगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी जी, मुझे डॉक्टर सिराज के अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाना है। हाँ। क्या मुझे उनका पूरा नाम और अकाउंट नंबर मिल सकता है? हाँ जी हाँ, एक मिनट। डॉक्टर साहब का अकाउंट नंबर है 1120009291000 और उनका पूरा नाम है सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर। जी सुनिए, मुझे उस लेडी डॉक्टर से मिलना है। उनका नाम क्या है? कौन? वो जो उनके साथ है ना, वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करती है। तो कौन है वो डॉक्टर शगुफ्ता वाहिद है, और जो उनके साथ जा रहे हैं वो डॉक्टर शिराज, उनकी गर्लफ्रेंड है। वो लोअर परेल के एसजे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं। थैंक यू। चलो। नासिर, यही है वो बंदा, यही मकबूल है। हद है यार, ये तो मेरी डिग्री की कॉपी है। हॉस्पिटल में एक बैंक है, वहाँ सैलरी अकाउंट चलता है जनाब का, सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर के नाम से। नासिर, अब मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आपने जो फोटोग्राफ भेजी थी मुझे आपके क्लास की, उसमें एक लड़की थी। उस लड़की को मैंने मकबूल के साथ देखा। वो मुंबई के एसजे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है और उसका नाम है डॉक्टर शगुफ्ता वाहिद। नासिर, मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ। मैं फ़ोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये शगुफ्ता तुम्हारे साथ कॉलेज में थी क्या? फर्स्ट ईयर से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक पूरे 5.5 साल। मकबूल प्लीज यार डिस्ट्रैक्ट मत करो, वरना तुम्हारी तरह मैं भी फेल हो जाऊंगी। अच्छा ना, दोनों साथ में फेल हो जाए तो दोनों और पास आ जाए, और पास और पास और पास। मकबूल, मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है। शगुफ्ता, ये एज यूजुअल कुछ ना कुछ कर लेगा लाइफ में, उल्टा सीधा कुछ भी, लेकिन तुम इसके चक्कर में डॉक्टर बनने से नहीं। अरे छोड़ो सिराज, तुम ये किताबी कीड़े ना बेसिक फंडामेंटल सच नहीं जानते। वो ये कि डॉक्टरी का जो हुनर होता है वो अंदर से आता है। देखिए, जैसे मैं शगुफ्ता की उंगली पकड़ के उसकी हार्ट कंडीशन डायग्नोसिस कर सकता। तो क्या है डायग्नोसिस? वो ये कि शगुफ्ता का दिल कह रहा है कि मैं अभी बाहर बारिश में जाऊं और मकबूल के साथ गरम गरम भुट्टे खाऊं। रॉन्ग डायग्नोसिस। अभी शगुफ्ता का मन कर रहा है कि तुम्हें एक वन टाइट स्लैप मारो और बाहर बारिश में खड़ा कर दो, ताकि मैं पढ़ पाऊं और पास हो सकूं। देखा, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती, लेकिन हमेशा मेरा दिल तोड़ देती। मकबूल मियाँ, तुम्हें डॉक्टर नहीं शायर होना चाहिए था। वैसे देखा जाए ना सिराज मियाँ, तो हर शायर डॉक्टर होता है और उसकी दवाई होती है शायरी, जो ज्यादातर मर्ज को ठीक कर देती है। बाकी ऐसे वैसे केस के लिए ये डॉक्टर है ना। मकबूल। ए सिराज, आई एम सॉरी मकबूल। कॉलेज से निकाला जा रहा हूँ, दिल से थोड़ी, आता रहा हूँ। बाय। हम आप इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि रोते हुए अच्छी लगे। कम ऑन, स्माइल। तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा आपका हार्ट पेशेंट बनकर रहूंगा। या मकबूल शगुफ्ता के साथ रेगुलर टच में रहा, लेकिन हमसे कभी नहीं मिलता था। फिर
मैं और शगुफ्ता एक साथ ग्रेजुएट हुए। लेकिन उसे तुम्हारी मेडिकल की डिग्री मिली कहाँ से? मुझे नहीं मालूम सायरा, और इसका जवाब अब मुझे मुंबई जाकर मिलेगा। डीसीपी साहब ने बताया आपकी कंप्लेन के बारे में। एक काम करते हैं, पहले आपका स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मुंबई सिटी हॉस्पिटल चलेंगे। वैसे ऐसा केस पहली बार देखा है मैंने। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि आप मकबूल को अरेस्ट करें, मैं एक बार उससे अकेले में मिल सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू। आइए भाई। May I come in? Come in. सिराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम गेस करो। मैं इतने सालों के बाद यहाँ तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? सिराज, आई कैन एक्सप्लेन। वो तो करना पड़ेगा बॉस, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल को, मेडिकल काउंसिल को, एंड ऑफ कोर्स पुलिस को, और उसके बाद अदालत में जज को। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे तुझे। पुलिस? 6 साल तूने मेरे नाम, मेरी डिग्री का बहुत गलत इस्तेमाल किया मकबूल। मिस्टर मकबूल, चीटिंग और फ्रॉड के चार्जेस में मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। जैसे सिराज, एक बार मुझसे बात तो करना था यार। तू पुलिस को ले आया यार, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सिराज। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है सर। मकबूल को अमरावती मेडिकल कॉलेज से 4 साल के बाद नॉन परफॉर्मेंस के लिए डिसमिस किया गया था। आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, और उसकी डिग्री मेरी डिग्री की कॉपी है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन 6 साल के लिए? और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शगुफ्ता एसजे हॉस्पिटल में है, हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो शायद कॉलेज के दिनों से ही उसके साथ है। जी हाँ सर, हम सब लोग कॉलेज में एक साथ ही रहे हैं। एक मिनट। गुड आफ्टरनून एसजे हॉस्पिटल। हेलो, मैं बॉम्बे सिटी हॉस्पिटल का डीन बोल रहा हूँ। क्या मैं डॉक्टर शगुफ्ता वहीद से बात कर सकता हूँ? एक मिनट सर। यस, या प्लीज ट्रांसफर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर शाह। डॉक्टर शगुफ्ता, वी आर फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। शायद डॉक्टर मकबूल सिर्फ हमारी हॉस्पिटल से ही नहीं, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, पूरे प्रोफेशन से धोखा कर रहा है। क्या ये सच है कि उसका सही नाम सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर है ही नहीं? हेलो डॉक्टर शगुफ्ता, क्या ये सच है? क्या आप डॉक्टर मकबूल की सच्चाई को जानती थी? डॉक्टर शगुफ्ता, हेलो। डॉक्टर शाह, हमें मिस्टर मकबूल की सारी डिटेल्स चाहिए। जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से अब तक। बहुत ही अलग और पेचीदा केस है। झूठा डॉक्टर अब कानून का पेशेंट बन गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 6 साल तक हॉस्पिटल में फ्रॉड कैसे चलता रहा। मकबूल हॉस्पिटल में कई सीरियस मेडिकल प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व था। बिना डिग्री के ये सब कैसे मैनेज कर रहा था? मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल उसे कैसे मिला? सिराज और पुलिस दोनों अब सोच में पड़ गए थे कि क्या मकबूल का यही एक फ्रॉड था या फिर और भी स्कैम्स खुलना बाकी थे। सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज में उसने मुझे असिस्ट किया। स्टिचेस की, सूचरिंग की, पोस्ट ऑपरेटिव केयर किया, सही तरह से किया। और आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो डॉक्टर ही नहीं है। आई एम शॉक्ड। एक डिग्री की कॉपी बनाकर उसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। कैसे हुआ ये? डॉक्टर शाह, बड़ी चालाकी से उसने सबको पर्सनली कन्विंस किया
कि सब उसे मकबूल कह के बुलाए। सबको लगा कि उसका पेट नेम है, पर था दरअसल उसका असली नाम। तो उसे गिल्ट का भी सामना नहीं करना पड़ा। वो सिराज जाफर सिर्फ रिकॉर्ड्स में था, पेपर्स में था। हमारे कितने पेशेंट्स की सेफ्टी उसके हाथों में थी। अगर उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती तो पता नहीं ये कहां तक चलता रहता। हमारे कितने पेशेंट्स की जिंदगियां खतरे में हो सकती थी। दाद देता हूं तुम्हें मिस्टर मकबूल, 6 साल तक इतना बड़ा झूठ जीते रहे हो तो अब सच बोलने का वक्त आया है। बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सिराज। मकबूल, कांग्रेट्स यार, तू डॉक्टर बन गया। थैंक यू। तू कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तुम सबके लिए बहुत खुश हूँ। क्या चल रहा है तेरा? बस यार, ट्राई पे ट्राई चालू है, लेकिन एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा, देखना। अरे यार, थैंक यू। बड़ा हड़बड़ाया हुआ सा लग रहा है, क्या बात है? अरे 4 हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, सब जगह डॉक्यूमेंट्स के सेट सबमिट करने हैं, डुप्लीकेट्स, ट्रिप्लीकेट्स। कहाँ अप्लाई कर रहा है? मुंबई? अरे नहीं यार, अम्मी और अब्बा को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं यहीं रहूंगा, नागपुर में। हाँ वैसे बात तो सही है यार। मैंने सुना शगुफ्ता मुंबई जा रही है इंटर्नशिप के लिए। हाँ बोल तो रही थी, लेकिन अब देखते हैं यार। चल मैं भागता हूँ, 2 इंटरव्यू एक के बाद एक। ओके, ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। मैं मुंबई आने की सोच रहा था, और मेरे लिए गुड न्यूज़ ये थी कि सिराज मुंबई नहीं आ रहा था। सच है मकबूल, तुमने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं ना। अगर लिया होता तो तुम भी हम सबकी तरह एक डॉक्टर होते, मेरे साथ मुंबई चलते, हम लोग साथ में इंटर्नशिप करते। अभी कहाँ लिखा है कि मुंबई चलने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है? मतलब ये कि अगर मरीजों का इलाज करना है तो उसके लिए डॉक्टर होना, ये कहाँ लिखा है? तुम अपनी बचकानी बातें बंद करो, बच्चे नहीं रहे हैं हम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। अब क्या समझना है? डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एक डिग्री चाहिए ना, एक A4 साइज का पेपर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ मुंबई आ रहा हूँ, जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं रहूँगा। तुम मुंबई आके क्या करोगे? वहाँ एक शगुफ्ता नाम की डॉक्टर है, उससे बहुत सारा प्यार करूंगा जिंदगी भर। मकबूल ने डॉक्टर सिराज जाफर की डिग्रीज की जाली कॉपीज बनवाई। उसने एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया जिसमें उसका नाम था सिराज रफीक मोइनुद्दीन जाफर। इन जाली डॉक्यूमेंट्स और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की मदद से मकबूल को मुंबई सिटी हॉस्पिटल में जॉब तो मिल गया, लेकिन आज तक यह समझ में नहीं आया कि इतने रेप्यूटेड हॉस्पिटल को इस फ्रॉड के बारे में पता कैसे नहीं चला। जैसे सर, चाइला, इसका तो पासपोर्ट भी नकली है। सर, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब है उसके पास। पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स बन सकते थे बना लिए। यस सर। काम करो, इसके डॉक्यूमेंट सील करो और जो कैंसिल हो सकते कैंसिल करवा दो। जूनियर डॉक्टर था सर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, हमसे ये चूक हुई कैसे? हमसे भूल हुई तो है, काफी सीरियस मामला है। और एक बात सर, जब वो हमारे यहाँ फुल टाइम काम कर रहा था, साथ साथ एसजे में इंटर्नशिप भी कर रहा था। क्या? मेरे एंटायर करियर में, बल्कि जिंदगी में आज तक मैं इतना बेवकूफ कभी नहीं बना। हमें इस एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, आगे से और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा।
ये सोच सोच कर मेरा खून खोलता है कि एक 4th ईयर ड्रॉप आउट को हमने रजिस्टर किया ही कैसे, वाइवा में भी नहीं पकड़ा। हेलो मैम। कम इनसाइड। वरुण और स्मृति, वरुण की शादी का कार्ड। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो बात मैंने इतनी कैजुअली कह दी थी वो इतने बड़े फ्रॉड को एक्सपोज करेगी। आई मीन सर, 6 महीने तक मैं उस मकबूल के साथ काम किया और इस दौरान हम लोग काफ़ी क्लोज भी हो गए थे। वरुण, मकबूल ने जो किया वो मेडिकल प्रोफेशन के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, लेकिन तुमने जो किया दैट्स वंडरफुल। लेकिन इसका क्रेडिट स्मृति भी शेयर करती है तुम्हारे साथ। स्मृति क्यों सर? आई मीन अगर स्मृति तुमसे शादी नहीं कर रही होती तो तुम लोगों की शादी का कार्ड ही नहीं छपता, और अगर कार्ड नहीं छपता तो तुम मेरा कार्ड लेते ही नहीं, फिर ये फ्रॉड कभी पकड़ा ही नहीं जाता। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। डॉक्टर सिराज हियर। सिराज, मैं आनंद बोल रहा हूँ। प्रोफेसर आनंद? सही पहचाना सिराज, तुम्हारे पुराने कॉलेज का प्रोफेसर आनंद चटर्जी बोल रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? मैंने मकबूल के बारे में सुना। तुम्हें पता है, अगर तुम 10 दिन लेट हुए होते ना उसे पकड़ने में, तो ये मकबूल डॉक्टर बन ही गया होता। वो कैसे सर? उसे MBBS की डिग्री मिल गई होती। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? ये मकबूल नागपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है एज ए स्टूडेंट। ओह नो। तुम शायद जानते हो कि चूंकि मकबूल मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा था, उसने MBBS इन एब्सेंशिया पूरी कर ली होती और उसे मकबूल कादरी के नाम से MBBS की डिग्री भी मिल जाती। शुक्र है सर कि वो वक्त पे पकड़ा गया। वैसे सब में हम सब के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। बाय सर। क्या हुआ सर? वरुण, तुम्हें मालूम है ये मकबूल एक फ्रॉड तो है, पर एक बहुत ही बड़ा जीनियस दिमाग भी है। अगर उसने इतनी मेहनत और अकल इन सारे फ्रॉड्स की बजाय पढ़ाई लिखाई में लगाई होती तो आज एक काबिल डॉक्टर बन गया होता। अरेस्ट होने के बाद 4 महीने तक मकबूल कादरी पुलिस कस्टडी में रहा। उसके बाद उसकी बेल हुई। मकबूल पर चीटिंग, इम्पर्सोनेशन, forgery of record of public register, forgery of valuable security, forgery for purpose of cheating और एक forged electronic record को असली साबित करना, ये सारे चार्जेस लगाए गए हैं। बेल पर छूटने के कुछ ही दिनों बाद मकबूल और डॉक्टर शगुफ्ता वाहिद की शादी हो गई। डॉक्टर शगुफ्ता अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही है, लेकिन मकबूल कादरी को रेगुलर पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देनी पड़ती है। मकबूल कादरी की परफॉर्मेंस और काबिलियत को इस केस में मद्देनजर नहीं रखा जा सकता। असलियत यह है कि यह शख्स क्वालिफाइड नहीं था और बिना किसी ऑथराइजेशन के यह डॉक्टर की ड्यूटीज निभा रहा था, और वो भी मुंबई के एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में। यह बहुत डराने वाली बात है, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह फ्रॉड पूरे 6 साल तक चला। यह केस 2 जरूरी बातों को रोशनी में लाता है। एक ये कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल काउंसिल्स को रजिस्ट्रेशन देने में और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर उन्हें कोई चकमा देकर बच जाता है तो इससे कई लोगों की जान जा सकती है। और दूसरी बात, हमें अपने सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। हम अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज किसे देते हैं, कहां सबमिट करते हैं, इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। यह बात भी बहुत मायने रखती है कि हम अपने पुराने इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब कंप्यूटर ग्राफिक्स में और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, तो ये केस हमारे लिए दस्तक है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज बहुत संभाल कर रखें। क्राइम पेट्रोल असली डॉक्टर सिराज और उनके साथियों की सराहना करता है, जिन्होंने इस फ्रॉड का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद की। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।